इसराइल के गजा और लिबनान के बाद यमन पर फजाई हमले। सयूनी फोर्सेज की यमन के साहली शहर अल हुदैदा पर शदीद बमबारी। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 4 अफराद शहीद, 29 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कहना है यमन में पावर प्लांट्स और बंदरगाह को निशाना बनाया गया। उधर इसराइल के लिबनान में हमले तेज। हिजबुल्लाह के अहदाफ पर दर्जनों फजाई हमले। वादी बीका में इसराइली हमला, एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हो गए। ताहिर दीबा पर इसराइली बमबारी से 4 अफराद शहीद हो गए। सयूनी हमलों के बायस लिबनान में 10 लाख अफराद बेघर हो गए। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह का जस्द खाकी मिल गया। आलमी मीडिया के मुताबिक जिस्म पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं। बज़ाहिर शहादत धमाके की शिद्दत से हुई। इसराइली तैयारों ने हसन नसरुल्लाह के लिए 100 इकसाम के बम बरसाए। हर 2 सेकंड बाद बारूद एक निशाने पर गिराया गया। इसराइली फ़ौज ने बंकर बुस्टर बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। ईरान खबरदार रहे, इसराइल पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सयूनी फोर्सेस का हिजबुल्लाह के एक और सीनियर ओहदेदार नबील काउक को शहीद करने का दावा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर पाकिस्तान भर में रैलियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की भी शिरकत। कराची में हामियान फ़लस्तीन रैली पर पुलिस की शैलिंग, मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, एक एहलकार और कई सहाफ़ी जख्मी। पुलिस का रैली के शुरका पर लाठी चार्ज, मुतादिद अफराद जख्मी। मुश्तमिल अफराद ने मोटरसाइकिल को आग लगा दी। रैली के शुरका मुंतशिर हो गए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार, पंचकोर में फायरिंग, 7 मजदूर कत्ल और 1 जख्मी। लाशें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान मुंतकिल। गवर्नर केपी ने लाशें वसूल की, एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना। वाक़या खुदाबादान में पेश आया। मजदूर किराए के मकान में रिहाइश पसीर थे। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूलीन का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद के मुख्तलिफ देहात से था। तमाम मजदूर आपस में रिश्तेदार थे। मरने वालों की शनाख्त साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह वसाया के नाम से हुई। जख्मी बिलाल CMH कोयटा मुंतकिल। इलाके में कोहराम, घरों में सफ़े मातम बिछ गई। लवाहिकीन गम से निढाल। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की पंजगोर वाक़े की शदीद मजम्मत। मकतूलीन के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मेहनत कशों पर हमलों के बहिमाना वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सरजमीन पाक से हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा दहशत गर्दों ने एक बार फिर मजदूरों पर वार किया, बेगुनाह शहरियों के कातिल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मजम्मत। PTI क़यादत के लिए मजीद मुश्किलात। बानी PTI और वज़ीर आला KP पर 28 सितंबर के एहतजाज पर 2 नए पर्चे कट गए। PTI क़यादत के खिलाफ रावलपिंडी में 6 मुकदमा दर्ज किए गए। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमा थाना सिटी, वारिस खान, न्यू टाउन, सिविल लाइन्स, आर्य बाजार पुलिस ने दर्ज किए। 3 मुकदमात में दहशत गर्दी की दफ़ा 4 में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दहशत गर्दी के 4 मुकदमात में गिरफ्तार कारकुनों का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। KP हुकूमत का PTI कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। एडवोकेट जनरल को कानूनी कार्रवाई के लिए हिदायत जारी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर शैफ का कहना है कि कल PTI कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग की गई। KP हुकूमत इस अमल के खिलाफ अदालत जाएगी। कानून की पासदारी कोई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से सीखे। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के घर छापा। कराची में पुलिस की भारी नफरी घर में दाखिल हुई। PTI रहनुमा घर पर मौजूद न थे। PTI की पुलिस छापे की सख्त मजम्मत।
जो आपने ये सारा तमाशा किया और उसके बाद आप वापस चले गए, आपको इजाजत मिली पहले कि आप काना में जलसा करें। आपने उस वक्त भी बदतमीजी की, आपने उस वक्त भी कानून को हाथ में लिया, आपने उस वक्त भी गुंडागर्दी की। अब 144 के बावजूद आपने यलगार करने की कोशिश की अपने निजी मलेशिया के साथ, पूरे सरकारी वसाइल के साथ, और उसका बाद में आपको जो है वो सिर पटक पटक के वापस जाना पड़ा। कल पीटीआई का नाकाम ख्वाहिशों हसरतों का जनाजा देखा। गंडापुर को कल मुंह तोड़ जवाब मिला, सर पटक पटक कर वापस जाना पड़ा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर लफ्ज़ी वार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, 25 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। गंडापुर की निजी फोर्स ने कांच के टुकड़े गुलेलों से मारे। 2 सूबों में रखना डालने की साजिश को नाकाम बनाना होगा। वज़ीर आला केपी पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ाना चाहते हैं। पंजाब लावारिस नहीं, मरियम नवाज सूबे की वज़ीर आला हैं। उधर वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। करप्शन के नए नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला केपी के पास अवामी बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नजर हो गया। डीआई खान से कोहाट तक अक्सरियती इलाका नो गो एरिया बन गया। खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 600 अरब रुपए कहाँ गए? केपी हुकूमत ने भरे हुए खजाने को खाली कर दिया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के क़याम के लिए कोशा है। हुकूमत आईनी तरमीम जैसे काले कानून बना रही है, इससे मुल्क नहीं चलता। मुल्क में नेशनल डायलॉग की जरूरत है। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, रात के अंधेरे में कोई सियासी तरमीम कभी पहले नहीं देखी। आईनी तरमीम पार्लिमान का हक है, लेकिन अवाम के सामने भी तरमीम को लाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर JUI के अमीर मुंतखब। मरकजी काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर 5 साल के लिए बिला मुकाबला चुन लिया। JUI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए पेशावर में पोलिंग। अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बन गए। MK रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कोटा सिस्टम की मुखालिफत कर दी। कहते हैं, इलेक्शन से पहले कोई सौदेबाजी नहीं की। हमारा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं, नून लीग से है। पीपल्स पार्टी से बात तो नून लीग को करनी चाहिए। हम मुहज़्ज़ब अंदाज में आपसे शिकवा कर रहे हैं। मेरिट हर पाकिस्तानी का हक है, इसको यकीनी बनाया जाए। MKM के ज़ेर एहतमाम कराची में कौमी शजरकारी मुहिम का आगाज़। सिंध हुकूमत कराची के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, ट्रांसपोर्ट के अहम प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। BRT प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में बेहतरी आएगी। उधर सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है, कराची आगे नहीं बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तमाम लोग रोजगार कमाने और बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने आए हैं। पश्तून कबाइल की मुख्तलिफ शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। मोहम्मद यूसुफ कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कौमी टीम की खिदमत करना एजाज़ की बात रही। टीम की मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। PCB के मुताबिक वो बोर्ड में दीगर जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम में चीन का तारीख़ी किरदार नाक़ाबिल फरामोश है। पाक चीन दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी और कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की सबके लिए रोल मॉडल है।
मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इसराइल दहशतगर्द कार्रवाइयों में मसरूफ है। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, इसराइल मुसलमानों से खौफजदा है। माजी में भी इसराइल अपने अहदाफ को टारगेट कर चुका। इसराइल मज़ाहमत की तहरीक को ख़त्म नहीं कर सकता। डेरा गाजी खान में लेन देन का तनाज़ा 4 जाने ले गया। 2 ग्रुपों में झड़प, 4 अफराद कत्ल, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। PIA की मस्कत से पेशावर की परवास में फनी खराबी। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। जरा के मुताबिक PK 207 ने सुबह मस्कत से टेक ऑफ किया। रवानगी के 30 मिनट बाद हाइड्रो सिस्टम में खराबी पैदा हुई। तैयारा 7 मिनट में 36,000 फीट की बुलंदी से 8,000 फीट पर आ गया। कराची में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी। इस्लामाबाद में सेव गजा मुहिम के तहत मुजाहिरा। पुलिस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक अहमद की अहलिया को भी हिरासत में लिया गया। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर से 10 मुजाहिरीन भी गिरफ्तार किए गए। सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में कमी और तरक्की का ख्वाह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, खित्ते में बढ़ते तनाज़ात और खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी को सख्त मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जराइम यकसर मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन के बहरान का मुनसिफ़ाना हल तलाश करना ज़रूरी है। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। श्रीलंका ने दूसरा टेस्ट इनिंग्स और 154 रन से जीत लिया। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 360 रन बनाकर आउट हो गई। मेंडिस 182 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। नेपाल में 2 रोज से जारी शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद हलाक। मुतासरा इलाकों में स्कूल 3 रोज के लिए बंद। खुराक का ज़िया बहुत बड़ा मसला। दुनिया भर में रोज़ाना हज़ारों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। खुराक का ज़िया रोकने पर आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती है, खुराक का ज़िया मईशत और माहौल को नुकसान पहुँचाता है। खुराक के ज़िया के तदारुक के लिए मौसर आगाही मुहिम ज़रूरी है।